क्या इस देश में आज बात रखने की आजादी नहीं है? तो फिर जो लोकतंत्र और जनवाद का जो ढोंग पीटा जाता है उसकी असलियत पर विचार। नमस्कार, मैं पूनम और मैं हूँ इस वक्त जंतर मंतर पर। तो जंतर मंतर पर दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की तरफ से एक कॉल दी गई थी, जिसके तहत वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ आई थी। लेकिन इन मांगों को सुने जाने से पहले ही डिटेन कर लिया गया है। महिलाएं यहाँ आई थी, लगभग 2 साल से लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। सिविल लाइन पे प्रोटेस्ट किया, दिल्ली के प्रत्येक मंत्री के पास अभी तक गई हुई अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अब जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो महिलाओं के अंदर गुस्सा भर चुका है और फिर से अपनी मांग को लेकर यहाँ आई थी। लेकिन पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान जो दिल्ली में धारा 144 लगाई थी, उसके तहत इन्हें डिटेन कर लिया है, महिलाओं को ले गई है। लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर जो है वो उस दौरान तितर बितर हो गई, ताकि अपने साथियों को जिन्हें पुलिस डिटेन करके ले गई उन तक पहुंची जाए। तो कुछ महिलाएं उनसे जानेंगे उनकी परेशानियों के बारे में, क्योंकि लगभग 2 साल से वो इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। अब जब चुनाव होने वाला है तो महिलाएं क्या सोचती है इसके बारे में, उनसे बात करें। आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर अपनी शांतिपूर्वक सभा के लिए इकट्ठे हो रहे थे। भगत सिंह जनाधिकार यात्रा जो बीते 10 दिसंबर से चल रही है, देश के 13 राज्यों से होती हुई यह दिल्ली पहुंची थी आज 3 मार्च को। लेकिन आज देखिए यहाँ मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले देश में आज क्या हालत है कि हमारे राइट ऑफ प्रोटेस्ट, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने के लिए इस देश का संविधान हमें अपनी बात रखने की आजादी देता है। लेकिन जब हम यहाँ बात रखने के लिए जंतर मंतर पर, जो कि एक प्रोटेस्ट साइट है जहाँ आप इकट्ठा होते हैं प्रदर्शन करने के लिए, सभाएं करने के लिए, वहाँ जब हम शांतिपूर्वक इकट्ठा हो रहे थे, महिलाएं बच्चे जब वहाँ इकट्ठा हो रहे थी, तो दिल्ली पुलिस ने कितनी बर्बरता से उसका दमन किया है आप तमाम वीडियो में देख सकते हैं। कई बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आई है, लोगों के दांत टूटे हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं, अभी अस्पताल लेकर के जा रहे हैं, खून बहे हैं। महिलाओं के साथ इतना बर्बर दमन करने वाली है दिल्ली पुलिस की असलियत है। एक तो किस चीज से आज इतना खौफ लग रहा है, किस बात से ये डर रहे हैं? ये इस चीज से डर रहे हैं कि आज ये लोग क्यों महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और शिक्षा के खिलाफ, बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ बोल रहे हैं। देश भर में ये लोग आज इकट्ठा हो रहे थे जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में। लेकिन इस मोदी और शाह की फांसीवादी सत्ता को इतना डर लगता है कि हमें अपनी बात तक रखने देने से, अपनी सभा करने से, अपने गीत गाने तक से रोक रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि तुम्हें बात करने की परमिशन नहीं है, तुम्हें मीटिंग में सभा करने की परमिशन नहीं है। और हमें अभी डिटेन करके अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा है। पहले हमें मस्जिद खाने ले आया गया, हमारे कई साथियों को नजफगढ़, जनकपुरी और न जाने कौन कौन से थाने में 10-20 बसों में भर के ले जा रहे हैं। हमें नहीं पता भी हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। हम तमाम मीडिया के अपने साथियों से, तमाम उन इंसाफों से लोगों से अपील करेंगे कि दिल्ली पुलिस को लगातार जो यहाँ दिल्ली पुलिस के नंबर पे फोन करे और बताए कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों डिटेन किया जा रहा है, हमारी गलती क्या है। क्या इस देश में आज बात रखने की आजादी नहीं है? तो फिर जो लोकतंत्र और जनवाद का जो ढोंग पीटा जाता है उसकी असलियत पर विचार। और अभी हम बसों में भर के जा रहे हैं। हम चाहेंगे तमाम साथियों से कि वो उनसे संपर्क करें, हमें जहाँ ले जाया जा रहा है वहाँ पहुँचे और इस वीडियो को जितना अधिक शेयर हो सकता है शेयर करें। मेरा नाम शर्मा है। सरनू जी कहाँ से आई है? सीमापुरी। क्या था आज पूरा प्रोटेस्ट, जरा एक बार बताइए। आज का प्रोटेस्ट था 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, हम अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए थे, मोदी तक और केजरीवाल जी तक है, ताकि हमें 2022 में इन्होंने टर्मिनेट कर रखा है, जिसमें 4 महीने की तनख्वाह हमारी पहले से भी रुकी हुई है और घर की स्थिति हम लोगों की बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे। जिसमें मोदी जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कहाँ से पढ़ाएं? जो 4,839 रुपये हमें मिलते थे, ठीक है, उसमें मैं रेंट के घर में रहती हूँ, 5,000 रुपये देती हूँ। मेरा भी इतना कोई काम और दूसरा कोई काम है भी नहीं। मेरी जिसमें बड़ी बेटी है उसकी पढ़ाई खराब हो गई, वो स्कूल ही नहीं जा पाती है पैसों के कारण।
2 बच्चे मेरे छोटे हैं, वो जाते हैं, लेकिन उनको भी कोई ट्यूशन वगैरह का कोई है ही नहीं। लेकिन ये मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, तो राशन भी कितना दे रहे हैं? एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो उन 5 मेंबरों को 10 किलो गेहूं बहुत रहेगा, ये 6 किलो चावल बहुत रहेंगे? ये तो भरपूर खाना तक नहीं दे रहे हैं। आज आप लोगों का प्रोटेस्ट तो हुआ है क्या? ये हुआ है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हमारे साथियों को पकड़ के ले गए, उनको मारा गया है, पीटा गया है। यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग आए थे अपनी बात कहने के लिए। आज तो मतलब ये हाल कर दिया कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते, वो भी महिलाएं हो के नहीं। हम महिलाओं के साथ इतना बड़ा पुलिस वालों ने व्यवहार किया गया, लेडीजों को खींचा गया पकड़ कर, जो हमारे साथी लोग थे, यूनियन से थे हमारे, उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से उन लोगों ने मारा है, पीटा है पुलिस वालों ने। मोदी जी को यही आता है, बाल पकड़ पकड़ के खींचा गया है उनको। मेरे को तो इतना दुख हो रहा है। एक बात बताइए, अभी जब इलेक्शन है तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो यही आए थे कि हमारी भी बात सुनी जाए, हमारी जो जॉब है हमें वापस दी जाए। हमारी समस्या, हमारी जो बहन है परेशान है, घर घर ऐसी स्थिति है लोगों की कि उनको खाने के तक नहीं है। ये तो आराम से बैठे मन की बात कहने आते हैं मोदी जी, तो जनता की तो मन की बात सुनने के लिए कौन होगा? हम इनके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? केजरीवाल है ना आपके इसके अंदर में आते हैं, वो हमेशा कहते हैं आप ये फैसिलिटी दे रहे हो, लेकिन अभी 2 साल से टर्मिनेट किया गया। 2 साल से आप लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी मिलने गए इन लोगों से? मिलने गए, कभी मिले ही नहीं। क्या बोलते हैं? टाइम ही नहीं है। रात और दिन धरना दिया उनके दरवाजे आंगन केजरीवाल जी के आवास घर के सामने ही बिल्कुल हम लोग ना भूख हड़ताल की है। केजरीवाल जी ने सुना नहीं, हमें तो वहां से डंडे मार मार के भगा दिया गया। और भी कितने बजे आप सुबह? हम 9 बजे गए हुए हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को रोका गया क्या करें? हाँ, रोक गया बहुत, मतलब बसों में तक कभी ठहरा नहीं जा रहा हम लोगों को, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आज हमारे यहाँ पर कोई प्रोग्राम है, इसलिए। तो कुछ और काम भी कर रही है, टर्मिनेट क्यों किया गया आपको? टर्मिनेट करा गया, हम अपने हक की आवाज उठाने आए थे, हमने अपने अधिकारों की बात करी थी। हमने जो हमारे बच्चों को और जो महंगाई को देखते हुए जो हमारी ये जो वेतन देते हैं हमें, जिसे ये कहते हैं वेतन है आपका, तो ये भी हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं हो रहा है। इस पर तो हमने सोचा कि हम भी अपनी आवाज उठाए, क्योंकि आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं है, ये तो हमारा हक अधिकार है, हम लड़ सकते हैं ना अपने हक की आवाज के लिए। तो हमें टर्मिनेट कर दिया गया कि हड़ताल पे तुम लोग क्यों गए थे? तो ये तो हम अपने काम से पीछे थोड़ी ना हटते हैं। हमने अपनी काम 2011 से हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हमने अपना काम बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया। लॉकडाउन में हमने घर घर जाकर राशन बांटा है। जब लोग घरों के अंदर थे तो हम महिलाएं घर घर जाकर, सारी आंगनवाड़ी वाली बहनें घर जाकर राशन पहुंचा रही थी। और हमारे भी घर में बच्चे छोटे छोटे से थे, क्या हमें डर नहीं था अपने बच्चों का या हमारा अपना खुद का? हम तो खुद ही कमाने वाले और हम ही घर से बाहर थे भरे लॉकडाउन में, तो सोचा अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारे बच्चों को कौन पालता। मेरा नाम शीला है। कहाँ से आई हैं आज प्रोटेस्ट? मैं सीमापुरी से। अभी आप लोग यहाँ बाहर क्यों बैठी हुई है, जैसे रोड पे ही बैठे? रोड पे इसलिए बैठे हुए हैं, जो हमारे साथी थे उनको बसों में भर के ले गए हैं यहाँ की पुलिस। हम इंतजार देख रहे हैं कि अब वो कौन से थाने में लेके गए हैं, हम वहाँ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैसेज आएगा फोन में तो हम जाएंगे वहाँ पे थाने में। क्या यहाँ पर किस मांग के लिए आप लोग आए? हम मांग के लिए आए थे, जब हमारा सरकारी, ये कहते हैं तुम सरकार के अंडर नहीं हो, तो हमने हड़ताल इसीलिए करी थी कि हम जो है सरकारी कर्मचारी हैं, तो हमारे को सरकारी हक दो ना। ये हमें सारे काम तो सरकारी करवाते हैं, आधार कार्ड हमारे बनवाते, हम बच्चों के बनवाते हैं आंगनवाड़ियों में, टीकाकरण हम करवाते हैं, सारे काम BLO का काम हमारी मतलब हम करते हैं, सारे काम तो तुम सरकारी करवाते हो। फिर जब सरकारी काम करवाते हो तो सरकारी पैसा दो हमें, या सरकार के अंदर लो हमें कहा को तुम 4000 रुपए में हम क्या भिखारी हैं? तो इस वजह से हमने हड़ताल करी थी। तो आज हमारा ये प्रोटेक्शन हुआ था, तो उसमें सारे महिला आई रही थी, इकट्ठी हो गई थी, तो हम जाने लगे थे ना कि इधर को जंतर मंतर के साइड जाने लगे थे, इतने में तो पुलिस की गाड़ियां आ गई सारी।